अभय चौटाला जी, आज आपने भी भारत बंद का समर्थन किया। कैसा रहा आज का भारत बंद और इनेलो की इसमें किस तरह की भूमिका रही? हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने इस भारत बंद के सफल आयोजन के लिए जहां जहां भी कोई हरियाणा पूरे प्रदेश में बंद के लिए जो जगह बनाई गई, तय की गई कि यहाँ से बंद करेंगे, वहां हमारा कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ खड़ा रहा जी। और बंद का असर हरियाणा में पूर्ण रूप से दिखाई दिया। अबे चौटाला जी, जिस तरह से जब ये इस तरह की हड़तालें होती हैं, बंद होते हैं, भारत बंद होते हैं, जनता को भी परेशानी होती है, तो आपको नहीं लगता कि जो समर्थन जनता का मिलता रहता है इस तरह के आंदोलनों को, वो धीरे धीरे कम होता है जब उनकी परेशानी बढ़ती है? तो जनता को परेशानी तो तब होगी जब बिना बताए, कोई बिना डेट डिसाइड किए बिना ही जाकर के बंद हो। ये तो पहले से अनाउंस था कि हम भारत बंद करेंगे। भारत बंद क्यों करेंगे उसका कारण साफ तौर पे लोगों को बताया गया था पहले से। इस भारत बंद में लोगों को परेशानी नहीं, लोगों ने भारत बंद का समर्थन किया है और इस भारत बंद से ही सरकार को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। सरकार का गलत फैसला है, ऐसे फैसले जब कोई सरकार लेगी तो फिर उनको इस तरह के आयोजनों का तो सामना करना ही पड़ेगा। अभय जी, आपने खुद इस्तीफा दिया, अपना पद छोड़ा, विधायक का पद छोड़ा। इसके साथ ही लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि शायद इससे फर्क पड़ जाए सरकार पर। सरकार पर तो फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार तो कह रही है कि हमने जो फैसला लिया है वो किसानों के हित में है, विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। सरकार को हर हालत के अंदर इसको मानना पड़ेगा क्योंकि सरकार का बहुत गलत फैसला है ये। और कोई भी जब व्यक्ति गलत फैसला लेता है तो वो कहीं उसको सही साबित करने के लिए उसके ऊपर अपनी मोहर लगाना चाहता है। लेकिन अगर फैसला सही होता तो आज लाखों लोग जो इस भारत बंद में शामिल नहीं होते। लाखों लोग लगातार इसका विरोध नहीं करते। जहां कहीं भी बीजेपी के, जहां कहीं भी और दूसरी पार्टी के जिन्होंने इनको समर्थन दिया है, समर्थन दे रखा है, उन लोगों को कहीं जाते हैं तो उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। आम आदमी विरोध करता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। आपने देखा होगा जब भी कभी हरियाणा में विशेष रूप से इनकी पार्टी की तरफ से कोई आयोजन किए जाते हैं जी, तो छोटे से छोटा बच्चा जिसकी उम्र 8 से 10 साल होगी वो भी काला झंडा लेकर के खड़ा हो जाता है। 80-85 साल। अभय जी, आप खुद एक नेता हैं, आप विपक्ष के नेता भी रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी रहे हैं। क्या आप सही मानते हैं इस तरह से जनप्रतिनिधियों का विरोध करना? हाँ, विरोध होना चाहिए। जिन लोगों ने गलत फैसले लिए हैं, अगर आप उनका विरोध नहीं करोगे तो फिर आप मान के चलो ऐसे लोग और ज्यादा गलत निर्णय आगे लेंगे कल को। इसलिए जरूरी है कि ऐसे लोगों को जरूर सबक मिले। जब वोट लेते हैं उस वक्त तो दोनों हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, उस वक्त वायदे करते हैं कि हम आपके दिए वोट से चुन करके जाएंगे और हम आपका विशेष ख्याल रखेंगे। और फिर इस तरह के फैसले करते हैं जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। तो फिर जो कोई उनको वोट दे करके चुन करके भेजता है, उसके खिलाफ कोई फैसला आएगा तो उसका तरीका एक ही है, या तो हमारे देश में इस तरह का कानून बने कि राइट टू रिकॉल का सिस्टम लागू हो इस देश में। अगर राइट टू रिकॉल हो तो आज हरियाणा प्रदेश की सरकार कभी की गिर जाती है। अच्छा। आज इनके खिलाफ लोग अपना मैंडेट दे देते दोबारा राइट टू रिकॉल के माध्यम से। ये चीज तो है नहीं, तो फिर लोग अपना विरोध प्रकट करने के लिए उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया है कि भी ये जहां कहीं भी जाए इनका विरोध करो और इनका विरोध करके इनको सबक सिखाओ। ठीक है, शुक्रिया अभय चौटाला जी, खबरनबी तक के साथ जुड़ने के लिए।